नहीं खाली क्यों 4 घंटे लगे कब टेंट लगा देखिए हर वर्ष हम ये पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के द्वारा एक जो 10 लाख हमारे जो शहीद हुए उनकी याद में हम श्रद्धांजलि सभा करते हैं। लगातार 2006 से हम ये श्रद्धांजलि सभा करते थे। लगातार हमने थीम पार्क में, क्षेत्रा में करी, हमने मसाना गांव में, मसाना में करी। 2 बार श्रद्धांजलि सभा हमने हरिद्वार में करी। गया के अंदर हम पूरी ट्रेन लेके गए। इस प्रकार की श्रद्धांजलि सभा 10 लाख वो लोग थे जो मैं कहूँगा पार्टीशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा शहीद हो गए। उनकी याद में हमको श्रद्धांजलि सभा करते हैं। और हमने एक निर्णय लिया था कि हम हर साल ये श्रद्धांजलि सभा करेंगे। अब की बार, पिछली बार भी हमने 2022 में भी यहाँ पर आदरणीय श्री मनोहर लाल जी अपने पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, उनकी दर्शन कर दी। उसके बाद पिछली बार फतेहाबाद में भी की थी और इस बार हम कुरुक्षेत्रा की नमका अनाज मंडी में कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं। सभी हमारे विधायक, हमारे नमका जितने भी हमारे मेयर हैं और सभी हमारे समाज के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये श्रद्धांजलि सभा वो सभा है जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए शहीद हुए, उनकी याद में। और मैं इसमें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पंचनाद की आवाज़ को देखते हुए उन्होंने 14 अगस्त को पूरे देश के अंदर विभाजन भिक्षा बनाने का फैसला किया। तो ये विभाजन भिक्षा का कार्यक्रम हम कुरुक्षेत्र में बना रहे हैं। ये अगर देन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। देखिए इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे आदरणीय इसमें महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, और भी बहुत संत आ रहे हैं। और साथ में हमारे जितने भी हमारे एमएलए हैं, साथ में मंत्री हैं और हमारे सभी जो समाज के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। समय यहाँ पर कल 10 बजे यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। अनाज मंडी देखिए इस श्रद्धांजलि सभा में अब पूरे प्रदेश से पूरे लोग, हमारे समाज के लोग कितने लोग आते हैं ये देखने वाली है। तो इसमें तो कोई गिनती तो होती नहीं। किस प्रकार का जिसके मन के अंदर उनके प्रति 1947 में जो शहीद हुए उनके प्रति मन के अंदर जो भावना है, उस भावना के तहत लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के लिए हमने 25 एकड़ जमीन वहाँ पे ली थी और पहला चेक भी मैंने अपने बेटे साहिल सुधा के नाम से 1.5 करोड़ रुपये का वहाँ दिया था। लेकिन वो 19.5 एकड़ में हमने 1 और 5.5 25 एकड़ में हम बना रहे हैं। अभी वहाँ पर हमने 12 कमरे बनाए हैं और वहाँ पर हम क्या उसके साथ साथ अभी गौशाला बनाई है और उसमें बहुत बड़ा शहर बना रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा म्यूजियम वहाँ पे बनने जा रहा है कि जिनके उनको मैं कहूँगा जो विदेशों में भी लोग रहते हैं वो भी आके इस म्यूजियम को देखें, ताकि हमारे बुजुर्गों ने किस प्रकार से कुर्बानियाँ दी, ऐसी हम चाहते हैं। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कल जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। तो देखिए ये तो मैंने आपको कहा है, अभी मेरे से बात कर रहे थे कितनी संख्या आ रही है। ये तो मैं कहूँगा हर जिले के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, पूरे जिलों के अंदर। लेकिन बड़ा कार्यक्रम जो होता है वो हमेशा कुरुक्षेत्र में होता है। तो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। बाकी सभी जिलों में कल बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 22 के 22 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ भी ये कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और कल तिरंगा यात्रा भी शाम को निकाल लेंगे। बोले तो मंत्री राजनीतिक गलियारा में चर्चा हो रही थी, सुभाष सुधा इस बार करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं, थाने से बताइए। देखिए मैंने पूरा जीवन लगभग 35 वर्ष कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया। मेरी जन्मस्थान मेरी भूमि क्षेत्र ही है। मैंने यही की राजनीति करी है और मैं लगातार चेयरमैन रहा, मेरी वाइफ चेयरमैन रही, 2 टाइम में एमएलए रहा। आज मैं प्रदेश का मैं राज्य मंत्री है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, एक कार्यकर्ता को एक मंत्री बनाया। और इसके तहत मैं ये कहूँगा ये क्या है कि क्षेत्र के अंदर आज से 10 वर्ष पहले देखेंगे लोगों ने क्या डेवलपमेंट करी, हमने 10 वर्ष के अंदर क्या डेवलपमेंट करी, उनको सामने हमने जब बैठेंगे तो लोग देखेंगे उसके लिए। तो वो हमारी डेवलपमेंट को देखकर डर कर जो हमारे अदर पार्टी के लोग हैं, जनता नहीं कोई फैसला ले रही कि कहाँ से लड़ेंगे, वो लोग विपक्ष के लोग, मुझे कुछ गठन ने नहीं कहा
कि आपने कनाल से लाना है। वो लोग कर रहे हैं प्रचार जो हमसे डरते हैं कि डेवलपमेंट के नाम से, वो लोग मेरा प्रचार करें कि ये कनाल जाएगा, उनको सुभाषुदा का बहुत डर है। मेरा डर नहीं, जो जनता मेरे साथ खड़ी है, जो मुझे मेरे साथ 24 घंटे खड़े हैं, उनका डर है कि जनता सुधा के साथ खड़ी है। उसके डर के कारण वो इस बात की अफवाह उड़ाते हैं कि सुधा जी कनाल जाएंगे। लेकिन मैं तो इलेक्शन थ्रेसर से टिकट मांगी है, थ्रेसर से लड़ूंगा। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, संगठन की इच्छा है कि थ्रेसर से जो भी डिसीजन लेगी वो अलग बात है, लेकिन मेरे तो कोई किसी से मेरी बात नहीं कि मैं कनाल से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं थ्रेसर से इलेक्शन लड़ूंगा। मंत्री जी चर्चाएं मंत्री जी जो देश करेगा वो अलग बात है, लेकिन विपक्ष के कहने पर नहीं मैं कनाल जाऊंगा। मेरा संगठन कहेगा कहीं जाना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, संगठन के तो बिल्कुल, संगठन मुझे कहेगा नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। ऐसी बात नहीं है, हम सब कार्यकर्ता संगठन के साथ चलते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, जो डिसीजन लेता है सोच समझ के लेता है। मंत्री जी जिस तरह आपकी चर्चा करनाल की, उसी तरह नायक सिंह सैनी की चर्चा जो मुख्यमंत्री उनकी चर्चा लाडवा से जुड़ने की है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? उन्होंने देखिए अभी हमारी संचालन समिति बनी है, हमारी अभी क्या चुनाव समिति बनी है, अभी प्रदेश के अंदर सभी बनी है, अभी इसमें हरियाणा प्रदेश में अंदर पैनल बन के जा रहा है। अभी ये जो डिसीजन लेना है, हमारी केंद्रीय इलेक्शन समिति है, वो क्या निर्णय लेगी। अभी तक किसी भी कैंडिडेट का कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये सिर्फ अब जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं, वो प्रचार करते हैं कि वो वहाँ से लड़ेगा, ये यहाँ से लड़ेगा, वो लड़े। जो लोग डरते हैं हम लोगों से, वो लोग ये प्रचार करते हैं, आम जनता कोई प्रचार नहीं करती। मंत्री जी, कांग्रेस का कहना है कि हमारी गुटबाजी पर तो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है, लेकिन भाजपा में गुटबाजी कम नहीं है। और उदाहरण अनिल विज का भी चुनाव समिति में उनका जो नाम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका बहुत बड़ा संगठन मौजूद है। आप समझे, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय JP नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो निर्णय लेते हैं हमें वो मान्य होता है। पूरा संगठन जो निर्णय लेता है, हमारी ऐसा नहीं है, हमारी पूरा संगठन निर्णय लेता है। तो किसी प्रकार की हरियाणा में कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। हम इकट्ठे होकर एक ही क्या कहूँगे, इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे। कि गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर है, शैलजा कुछ कर रही है, सुरजेवाला कुछ दुकान खोल के बैठे हैं, आदरणीय हुड्डा साहब कुछ दुकान खोल के बैठे हैं, इनकी गुटबाजी चल रही है, हमारी कोई गुटबाजी नहीं है। मेरा एक और भी बात कहने का आपका कहूँगा, मैंने कभी भी इलेक्शन लड़ा है जीवन के अंदर, मैं सिर्फ मेरा एक ही विजन है। हमें जिस दिन जनता ने बनाया था, आज MLA बना था, उस दिन से आज तक मैंने जीवन के अंदर एक ही किया हुआ है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा विजन के तहत। मुझे क्या डेवलपमेंट करनी है, उस डेवलपमेंट को लेके उस विजन के तहत इलेक्शन लड़ता हूँ। मुझे ये इधर की बातें नहीं आती कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं। मेरा तो एक ही बात है कि इस सीजन के तहत लड़ना। तो मैंने डेवलपमेंट भी कराई है, 5000 करोड़ रुपए का। मैं आपको एक बुकलेट बन रही है, घर घर में पहुंचाऊंगा। 5000 करोड़ रुपए का इस स्थल पे मैंने काम किया। किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। आपने रेलवे रोड देखा क्या हालात थे, KDP रोड के क्या हालात थे, पिपली रोड देखिए आप, ढांड रोड देखिए आप, इस प्रकार से अमीन रोड। हमने रोड का 1966 के बाद जो गांव में सड़कें नहीं बनी थी, उनका निर्माण हमने किया। आप देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आज यूनिवर्सिटी हमने करी, ब्रह्म सागर रनिंग वाटर, ज्योति सागर रनिंग वाटर, 2 लेजर शो, 250 करोड़ रुपए का महाभारत का थीम, एलिवेटेड ट्रैक्स। इनको नजर नहीं आता। मैं एलिवेटेड ट्रैक के लिए जब करवा रहा था, लोग कहते थे हवा में बात कर रहे हैं। जब अब एलिवेटेड बनना शुरू हुआ तो कहते नहीं जी, इसकी पटड़ी नीचे से नहीं उखड़ेगी, तो पटड़ी नीचे में रेल चलेगी। तो ऐसी ऐसी बातें ऐसे बचा गए। आज एलिवेटेड ट्रैक तैयार हो गया, बहुत जल्दी इसका होने वाला है। VLD कॉलेज हम का निर्माण कर रहे हैं। हॉस्पिटल देखिए, हम 100 बेड का बनाया, 100 का और 200 बेड का ऐसी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। सभी सेक्टरों के अंदर हमने किस प्रकार से अपना ब्लॉक लगाया है। अभी और भी कम्युनिटी सेंटर जो है, मॉडल कम्युनिटी सेंटर बना रहा हूँ, दोबारा रेनोवेट कर रहा हूँ उसको। मैं सारे पार्कों को मॉडल बनाने जा रहा हूँ, सारे डिवाइडर सेक्टर के उनको मॉडल बनाने जा रहा हूँ। तो सभी के टेंडर लग चुके हैं, बहुत जल्दी कार्य हो रहा है। अब शहर जो आपको तीनों रोड, पिपली रोड से लेकर थलगेट तक, और ये अपना रेलवे रोड, और आपका नाम क्या है, इधर रोड आपका KDP रोड, तीनों रोड आप खुद देखेंगे। आप खुद उसमें सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि कुरुक्षेत्र नहीं, हम कहीं और आ गए हैं। तो ये आप बात कहेंगे, क्षेत्र और बदलता नजर आपको बहुत जल्दी और आने वाला है। बिल्कुल बना देंगे, हमने बनाया भी, हमने बहुत काम किए। आज तक किसी ने चतुरंग नाला नहीं बनाया। आज मेरे से बात करते हैं, चतुरंग नाला जाके देखिए, अगर मैं ना बनाता तो सेक्टर 30 से लेके सारा सेक्टर डूब जाता। मैंने परवाह नहीं करी किसकी क्या जमीन आ रही है, कहाँ से नाला जाना चाहिए। आज मेरे साथ जाके देख सकते हैं, चतुरंग नाला वो पिपली से लेके सीधा बना है। मैं देखिए, इसे तो हमने एक और ड्रेन का व्यवस्था करी है। एक ड्रेन हम जो वहाँ पे वो इधर वो पिपली रोड है, खानपुर कोलिया के पास से पूरी ड्रेन ले जा रहे हैं, ताकि अगले दिनों में कोई भी, अगर परमात्मा करे, अगर कोई यार 10 वर्ष के बाद फिर भी मानसून आता है, बहुत बड़ा
अपनी बाढ़ आती है तो हमारा शहर बिल्कुल कंट्रोल होती है। आज तक किसी ने यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए थे। मैंने 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, नरकातारी में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, आप जाके मारकंडा में, और एक ट्रीटमेंट प्लांट और अगले 20 वर्ष का विजन लेके खड़ी मारकंडा में और लगा रहा है, उसका भी एक हफ्ते बाद उद्घाटन करने लगा मैं। तो 70-80 कॉलोनियों में हमने सीवरेज पानी, अभी 15 कॉलोनियों में सीवरेज पानी की व्यवस्था चल रही है। तो हमने तो 150 के आसपास ट्यूबवेल लगा दिए, ट्यूबवेल और भी कई रिक्वायरमेंट आ रही है और लगा रहे हैं। तो बहुत बड़ा हमने विजन के तहत काम किया है। तो आपको दिखाएंगे किस विजन, गाँव में जाएंगे, गाँव में लगेगा, एक एक गाँव के अंदर हर बिरादरी की चौपाल बनाने की व्यवस्था करी, कम्युनिटी सेंटर बनाने की व्यवस्था करी। अब गांव में देखिए, मैंने 4 गांव के अंदर परसों मैंने किया था, लगभग 40 करोड़ से ऊपर पैसा दिया था। तो गांव के अंदर तो कोई अगर एक बच्चा लग जाता था, हमने मेरिट पे नौकरियां देने का काम किया। और पहले कोई बच्चा लग जाता था, उसको सारी उम्र ये कहते थे ट्राली भर के ले आ और चक्कर लगा, हमारी तो पता नहीं लगता कौन सा बच्चा मेरिट पे लग गया। ये बहुत बड़ी देन है। एक एक गाँव के अंदर 5-5 बच्चे घर के लगे हैं। ऐसी व्यवस्था प्रदेश सरकार ने करी। और सबसे बड़ा काम हमने और किया है, शहरों के अंदर जो गरीब आदमी है उसको, मैं हाउसिंग फॉर हाल का मंत्री भी हूँ, उनको 30 गज का प्लाट, चाहे 20 करोड़ की जमीन हमें उठा से लेनी पड़े, 30 गज का प्लाट हमने दिया। 15,250 प्लाट दिए, उनको 1 लाख रुपए में दे रहे हैं। और हमने पूरे गांव के अंदर कह दिया है, जिनको बीपीएल के तहत 100 गज के प्लाट नहीं मिले, वो जो हमारे अपना पंचायत के हमारे सरपंच है, वो रेजोल्यूशन डाल के दें, सरकार उनको डीसी रेट का पैसा देगी जमीन का। और हमने 100 गज के प्लाट सभी को देने वाले हैं, ये बहुत जल्दी हम देने वाले हैं। तो बहुत से निर्णय लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी के नेतृत्व में हमारी बहनों को 500 रुपये का सिलेंडर देने की व्यवस्था करी। अभी देखिए 1,20,000 आदमियों को किस प्रकार से नौकरी से सेव रखने की बात करी। अभी मानसून नहीं आया था, किसानों के खाते में 2,000 रुपया एडवांस हमने फसलों को डालने की व्यवस्था कर दी है। इसका हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बन गया, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा MSP खरीदने वाला पहला प्रदेश होगा हरियाणा प्रदेश में होगा। कल का कार्यक्रम, कल 4 बजे मुख्यमंत्री शाम को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वो हमारा जो अपना ये उसका वो पुलिस लाइन से चलकर दोनातर स्टेडियम तक कल ये कार्यक्रम का आयोजन करा जाएगा। बहुत बड़ा अच्छा बैंड बुलाया हुआ है, बड़ा अच्छा देशभक्ति का इसमें गाने, देशभक्ति के गाने देंगे और देशभक्ति की तरह लोगों की भावना के तहत ये यात्रा चलेगी, तिरंगा यात्रा भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा है हमारे को मार्गदर्शन दिया है। पूरे देश के अंदर आज तिरंगा यात्रा है। मेरी खुद की ड्यूटी लगी है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में होके आया मैं पूरा, अभी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में होके आया हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट में होके आया हूँ, मैं अभी कैथल डिस्ट्रिक्ट में होके आया हूँ। तो तिरंगा यात्रा सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। क्या लोगों के अंदर जोश है देश के प्रति, युवाओं के अंदर, ये भी युवाओं को प्रेरणा देने वाला हमारा उत्सव बन चुका है। ये उत्सव बनाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। इसके लिए मैं कहूँ, आज मेरे भाई ऋषि राणा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, मेरे यहाँ हैं, हमारे DP चौधरी जी हमारे क्या जिला परिषद के सुखा हमारे मेंबर है, साथ में सौरभ चौधरी जी बैठे हैं यहाँ पर अपने नाम क्या नारायण साहब, दीपक छाबड़ा जी बैठे हैं। तो सभी साथी हम बैठे, कृष्ण बेजा जी बैठे हैं, अरोड़ा जी बैठे हैं, सभी साथी हमारे यहाँ बैठे हैं। चर्चा चुनाव जल्दी हो सकती है? हाँ जी, चर्चा चुनाव जल्दी हो सकता है? देखिए ये चुनाव आयोग का फैसला है, चुनाव आयोग जो भी फैसला होगा मान्य है, लेकिन हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है। हम तो जिस समय 5 साल पहले जब इलेक्शन लड़ते हैं तुरंत प्रचार से हम तो अगला इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर है और सबसे मजबूत अगर संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रही है, जब मर्जी इलेक्शन हो जाए। ये चुनाव आयोग का फैसला है। क्षेत्र को कोई नई सौगात दे सकते हैं, कोई नया ऐलान, कुछ प्लान? देखिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये एक भाजन भिक्षा कार्यक्रम है। मैंने ये बात की है कि जो 10 लाख शहीद उनकी याद में एक बहुत बड़ी संधाली सभा का ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कोई घोषणा का कार्यक्रम नहीं हो रहा। ये तो मुख्यमंत्री जी हमारे जो भाजन भिक्षा कार्य को कर रहे हैं। पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट हम जो है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, स्वामी धर्मदेव जी इसके संरक्षक हैं। तो हम लोगों ने बुलाया, हमेशा बुलाते हैं मुख्यमंत्री जी को, और बुला के हमारे समाज के साथ खड़े हैं और वे पूरे देश के साथ खड़े हैं। वो शहीद हैं जिन्होंने परिवारों ने सब कुछ छोड़कर कुर्बानियाँ दी। उसके लिए मैं कहूँगा आज प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा है, ये बड़ी बात हमारे लिए। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी आना था, लेकिन उन्होंने छोटा सा कोई एक आंखों का ऑपरेशन कराया, इस करके वो कल नहीं आ पा रहे। मेरी उनसे बात लगातार हो रही है।